हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के गौर कथा में हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवत मध्य खंड चैप्टर 16 आज से चालू कर रहे हैं। ये 16 चैप्टर में भगवान की लीला है। द लॉर्ड्स एक्सेप्टेंस ऑफ शुक्लांबर्स राइस। शुक्लांबर ब्रह्मचारी के घर में भगवान उनका अन्न ग्रहण करते हैं। सो जय जय महामहेश्वर गौरचंद्र, जय जय विश्वम्बर प्रिय भक्त वृंदा। महामहेश्वर द लॉर्ड ऑफ ऑल लॉर्ड्स श्री गौरचंद्र की जय। विश्वम्भर के अत्यंत प्रिय सभी भक्तों की जय। हेनमते नवद्वीपे विश्वम्भर राय, भक्त संगे संकीर्तन करे न सदाय। In this way, Lord Vishwambar constantly performed Sankirtan with the devotees in Navadvip। इस प्रकार से भगवान विश्वम्भर निरंतर संकीर्तन करते थे भक्तों के साथ नवद्वीप में रहते हुए। द्वार दिया निशा भागे करे न कीर्तना, प्रवेशिते नारे को न भिन्न लोक जना। और रात को जब कीर्तन करते थे तो भगवान अंदर से दरवाजा बंद कर देते थे, ताकि कोई भी जो आउटसाइडर है, जो भिन्न लोग जन यानी जो शुद्ध भक्त नहीं है, उनको प्रवेश ना मिले। तो रात्रि के कीर्तन में रेस्ट्रिक्शन था, ओनली प्योर डिवोटीज वर अलाउड। और बाहर दिन में जब संकीर्तन करते थे सड़कों में, तो इसमें तो कोई भी देख सकता है, सुन सकता है, पार्टिसिपेट करते हैं। एक दिन नाचे प्रभु शिवा शेर, बाड़ी घरे चिल्ला लुकाइया श्रीवासा सासुरी। एक दिन की बात है कि श्रीवास ठाकुर के घर में भगवान घर के अंदर कीर्तन कर रहे थे, लेकिन द मदर इन लॉ ऑफ श्रीवास वॉज हाइडिंग विद इन द हाउस। लेकिन श्रीवास ठाकुर की सासू माँ, सासुरी, सासू छुप करके देख रही थी। ठाकुर पंडित आदि केहा नहीं जाने, डोलम मुंडी दिया छे घरे एका कोणे। So no one, including Srivas Pandit, knew about this. She hid behind a basket of grains in a corner of the room. तो किसी को पता नहीं था, यहाँ तक श्रीवास पंडित को भी नहीं पता था वो सासू माँ उनकी क्या की थी। जो अनाज का बहुत बड़ा पात्र होता है, उसके पीछे छुप करके रूम के कॉर्नर में, कोने में वो रखा था, तो उसके पीछे जाके छुपी हुई और छुप छुप करके देखना चाहती थी चैतन्य महाप्रभु और उनके भक्तों का कीर्तन को। लुकाई ले की है अंतरे भाग्य नाय, अल्प भाग्य से ही नृत्य देखी न पाए। सो व्हाट इज द यूज ऑफ हाइडिंग? छुपाने का क्या लाभ है? शी डिड नॉट हैव सफिशिएंट गुड फॉर्च्यून, एंड विदाउट सफिशिएंट फॉर्च्यून नो वन कैन सी द लॉर्ड स्टैंडिंग। तो छुपाने का क्या अर्थ है? उनके पास इतना पर्याप्त मात्रा में सौभाग्य था नहीं जिसके बल पे वो भगवान को देख सके, भगवान को नृत्य करते हुए देख सके। नाचिते नाचिते प्रभु भले घने घन, उल्लास हमारा आज नहीं के कारण। तो जब कीर्तन प्रारंभ हुआ, नाचते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु बार बार बोल रहे थे, Why am I not feeling happy today? आज मैं सुख या रस का अनुभव क्यों नहीं कर रहा हूँ कीर्तन करते हुए। सर्वभूत अंतर्जामी जाने न सकल, जानिया वो न कहे न करे कुतूहल। As the super soul of all living entities, the Lord knows everything। सभी जीवात्माओं में परमात्मा स्वरूप भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु सब कुछ जानते थे। Although he knows everything, he does not disclose this to enjoy his pastimes। हालांकि वो सब कुछ जानते थे कि एक माता जी हैं, सासू माता जी हमारे श्रीवास पंडित की,
वो छुप छुप के देख रही हैं जिनको अधिकार नहीं, लेकिन फिर भी महाप्रभु वो व्यक्त नहीं किए अपने लीला को एंजॉय करने के लिए। पता ही नहीं ऐसा, नहीं पूछ रहे हैं खुद ही। पुनः पुनः नाची बले सुख नहीं पाई, केहा वकी लुकाई आँच कौन थाई। महाप्रभु बार बार नाचते हुए बोल रहे हैं, आज मुझे सुख नहीं मिल रहा है। क्या कोई यहाँ पे ऐसा व्यक्ति है अपने आप को छुपा करके रखा हुआ है जो यहाँ पे नहीं रहना चाहिए। सर्वबाड़ी विचार करिला जने जने, श्रीवास चाहिला घर सकल आपने। तो सारे भक्त लोग श्रीवास पंडित के सारे घर को जा करके देख लिए। श्रीवास पर्सनली भी सारे रूम जा करके चेक करते हैं, लेकिन कहीं पे कोई नहीं मिलता। भिन्न के नहीं बलि कराए कीर्तन, उल्लास न बाड़े प्रभु श्री सच्चिनंदन। और जब ये निष्कर्ष निकाला गया, सभी भक्तों ने निष्कर्ष निकाला कि कोई भी भिन्न व्यक्ति नहीं है। हाँ, तो फिर से कीर्तन कंटिन्यू किया गया। ऐसे सच्चिदानंद फिर से एक्सेसिव फील नहीं कर रहे हैं, उल्लास नहीं मिल रहा है। आर बार रही बले सुख नहीं पाई, आजीवा हमारे कृष्णानुग्रह नाय। फिर से चैतन्य महाप्रभु रुक गए और बोले कि आई एम नॉट फीलिंग हैप्पीनेस, मुझे सुख नहीं मिल रहा है। लगता है कृष्ण आज मेरे ऊपर कृपा नहीं कर रहे हैं। महात्रा से चिंतित सब भागवत गण, आमा सब विनार नाही कौन जन। और सभी भक्त लोग भी बड़े डर गए, और वो लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पे हम भक्तों के सिवा तो और कोई नहीं है। फिर महाप्रभु को ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई ऐसा व्यक्ति है यहाँ पे जो जिसको नहीं होना चाहिए। हमारा ही कौन वह करिला अपराध, अतएव प्रभु चित्त न पाए प्रसाद। So we must have committed some offense, therefore the Lord is not feeling any pleasure. तो भक्त लोग अपने ऊपर ले लेते हैं कि लगता है कि हमारे द्वारा ही कोई अपराध हुआ है, जिसके कारण श्री चैतन्य महाप्रभु को हैप्पीनेस, सुख की अनुभूति नहीं हो रही। आर बार ठाकुर पंडित घर किया, देखे निज सासु रिया छय लुकाइया। फिर श्रीवास पंडित फिर से जाते हैं घर के अंदर, और फिर उनको दिख जाता है कि उनकी सासू माँ एक जगह छुप करके देख रही। ये फाउंड हिज मदर इन लॉ हाइडिंग देयर। और श्रीवास पंडित को देख करके अत्यंत क्रोध आता है। कृष्ण वे से महामत ठाकुर पंडिता, जार बाह नाही तार किशोर गर्विता। श्रीवास पंडित वॉज इंटॉक्सिकेटेड विद लव ऑफ कृष्ण। कृष्ण के प्रेम में ऑलरेडी मत्त थे श्रीवास पंडित, सब कुछ भूल चुके थे, कोई नाता रिश्ता नहीं आता। So how can one who has no external consciousness become proud? तो कृष्ण के प्रेम में मत्त थे, इसलिए उन्होंने जो भी क्रोध प्रकट किया वो उनके अहंकार के कारण नहीं था। ये ध्यान रखना चाहिए, वो एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस में थी ही नहीं। तो पूर्ण रूप से श्री चैतन्य महाप्रभु को जो भी अ, अप्रसन्न करता है, तो उसको हटाने के भाव में थी। Intoxicated by serving Krishna through Kirtan, Srivas Pandit was completely aloof from the waves of external thought. He did not do anything under the control of false ego. His mentality was not like that of persons attached to material enjoyment, who under the influence of pride disturb others. ऐसा नहीं। विशेष से प्रभु वाक्य कंपित शरीर, आज्ञा दिया चूले धरि करी लबाशीर। So his body was shaking because of the Lord's words. श्री चैतन्य महाप्रभु के शब्दों को सुन करके उनका शरीर ऑलरेडी कंपित हो रहा था कि महाप्रभु बार बार बोल रहे हैं कि उनको सुख नहीं मिल रहा है, इस घर में कोई तो है जो नहीं होना चाहिए। तो ये सुन करके कि महाप्रभु को संतुष्टि नहीं मिल रही, श्रीवास ठाकुर का शरीर ऑलरेडी कंपित हो रहा था। और जैसे वो अपने सासू माँ को देखे बोले, ही गेव इंस्ट्रक्शंस टू ग्रैब हर बाय द हेयर एंड थ्रो हर आउट। तो उन्होंने तुरंत आज्ञा दे दिया, आदेश दे दिया किसी भक्त को कि जाओ उसका बाल पकड़ के उसको घर से बाहर निकाल दो। So ordinary people shake in anger whenever there is an impediment to their sense gratification. But Shiva was not induced by such false ego and exhibited restlessness due to anger because of Mahaprabhu's anxiety. So साधारण व्यक्ति भी कभी कभी कुछ सुन करके देख करके
कांप जाते हैं। कब? जब उनके अंदर तृप्ति में बाधा आती है, तो व्यक्ति जो है बहुत भड़क जाते हैं, होंठ कांपने लगता है, क्रोध अत्यंत उत्पन्न हो जाता है। लेकिन श्रीवास ठाकुर का जो एक क्रोध था, ये ऐसे मिथ्या अहंकार, फॉल्स ईगो के कारण नहीं था। उनका जो रेस्टलेसनेस है, ये जो चंचलता थी, वो था श्री चैतन्य महाप्रभु की एंग्जाइटी के कारण। So he gave others instructions to grab his hiding respectable mother-in-law by the hair, drag her out from behind the grain basket, and take her out unseen by others. उन्हें आदेश दे दिया, केहा नहीं जाने या आपन इसे जाने, उल्लसित विश्वम्भर नाचे तत्क्षण. So no one other than Srivas knew about this. Then Vishwambar began to dance in ecstasy. और वो ये कार्य किए लेकिन किसी को बताया नहीं। वो बस खुद ही श्रीवास ठाकुर गए थे घर के अंदर, देखे कि ये मेरे सासू माँ यहाँ पे छुप छुप के देख रही है, किसी को बोल करके बाल पकड़ के उनको बाहर निकलवा दिए। और उसके बाद आकर के वापस से कीर्तन में ज्वाइन किए। और फिर विश्वम्भर वापस से उल्लसित होकर के नाचना चालू कर दिया। प्रभु बोले, एबे चित्ते वासी जे उल्लास, हासिया कीर्तन करे पंडित श्रीवास। फिर कीर्तन करते वक्त महाप्रभु बोले, नाउ आई एम फीलिंग जॉयफुल एट हार्ट। अब मुझे हृदय में आनंद मिल रहा है। और श्रीवास पंडित मुस्कुराते हैं और कीर्तन ज्वाइन कर लेते हैं। So, महानंद हैला कीर्तन कोलाहल, आसिया पढ़ाए सब वैष्णव मंडल. So in the ecstasy of the tumultuous Kirtan, the Vaishnavas laughed and fell to the ground. So कीर्तन के कोलाहल में सभी वैष्णव आनंदमय हो गए और धरती पे गिर गिर करके कीर्तन कर रहे हैं, लोटपोट कर रहे हैं, हंस रहे हैं, नृत्य करे गौर सिम्हा महाकुतूहली, धैर्य भूले न नित्यानंद महाबली. So the lion like Gaurasundar danced in jubilation, and the most powerful Nityananda stretched his arms out to protect the Lord from falling. सिंह की तरह गौर सिंह, गौरचंद्र शेर की तरह नाच रहे, आनंद महाकुतूहल होकर के। और अत्यंत शक्तिशाली नित्यानंद प्रभु अपने हाथों को फैला फैला करके और भगवान को सुरक्षा दे रहे हैं उनसे गिरने गिरने से। चैतन्य रा लीला केवल देखी बारे पारे, से ही देखे जा रहे प्रभु देना अधिकारी. So who can see the pastimes of Lord Chaitanya? चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को कौन देख सकता है? Only one who is favored by the Lord can see his pastime. जो उनके द्वारा अनुग्रह प्राप्त करते हैं, वही अधिकार प्राप्त करते हैं, वही देख सकते हैं. यही मत प्रतिदिन हरि संकीर्तन, गौरचंद्र करे नाही देखे सर्वजन. इस प्रकार से गौरचंद्र प्रतिदिन कीर्तन करते थे, छुप के, जनरल पब्लिक से छुप करके. सर्वजन, जो जन साधारण, जो भक्त नहीं थे या शुद्ध भक्त नहीं थे बोल सकते हैं, वो नहीं देख पाते. आ रहे कदी न प्रभु नाचिते नाचिते, न पाए उल्लास प्रभु चाहे चारी बीते. एक दिन और ऐसे नाचते नाचते श्री चैतन्य महाप्रभु को आनंद नहीं मिल रहा था नृत्य करते वक्त, तो वो चारों तरफ देखने लग गए. प्रभु बोले, आज केने सुख नहीं पाई, किवा अपराध है याचे कार थाई. तो चैतन्य महाप्रभु फिर बोले कि आज भी मुझे सुख क्यों नहीं मिल रहा है कीर्तन में करते हुए? क्या मैंने किसी के प्रति अपराध किया है? जैसे पता चलता है कि अगर हमको नाम जप करते वक्त, कथा श्रवण करते वक्त, भगवान के बारे में सुनते वक्त, पढ़ते वक्त, नाम जप करते वक्त, सेवा करते वक्त अगर हृदय में सुख नहीं मिल रहा है, तो एक कारण ये भी हो सकता है कि हमने किसी वैष्णव के प्रति अपराध किया है. लेकिन ये हमारी स्थिति में नहीं बोल सकते पूरी तरीके से, क्योंकि ये उनके लिए है कि जो भक्त भगवान के नाम जप में, कीर्तन में, सेवा में रुचि उत्पन्न किए कर चुके हैं, या रुचि उनको आती है, और फिर कभी अचानक से वो टेस्ट नहीं रहता है, इसका मतलब कुछ अपराध हो गया है उनसे. लेकिन हमारी स्थिति ऐसी है कि हमारे पास अभी रुचि ही नहीं. इसलिए ये टेंशन मत लीजिएगा, मेरे को नाम जप में नींद आ रही है, रुचि नहीं आ रही है, मैंने पता नहीं किसके प्रति अपराध कर दिया. अपराध तो दूर की बात है, अभी हमारे जीवन में अविद्या रूपी छाला पड़ गया है, जॉन्डिस हो गया है. अविद्या का जॉन्डिस होने से भी
जो है भगवान का नाम जप कीर्तन कथा श्रवण ये सब कड़वा लगता है। हाँ, तो इसलिए हमको करते रहना है। आदरात अनुदिनम खलु चाहिए विचुष्टा। लेकिन अगर कोई आदर पूर्वक हर दिन निरंतर कृष्ण का नाम लेगा, कृष्ण की कथा सुनेगा करेगा, व कृष्ण के बारे में पढ़ेगा, तो धीरे धीरे जो अविद्या अविद्या शक्ति के प्रभाव में हम सब हैं, तो इससे मुक्त हो जाएंगे। तो ऑटोमेटिकली भगवान का जो नाम है सिताप विद्या, तन्नाम रूप चरितादि सिताप विद्या, बहुत मीठा है। तो अपने आप इसमें टेस्ट आएगा और रस मिलेगा। हाँ, तो जब टेस्ट मिलने लग जाए, टेस्ट आ जाए, रस मिलने लग जाए, उसके बाद कभी किसी ऐसे बहुत उत्तम वैष्णव को अनुभव होता है कि अरे आज मुझे टेस्ट नहीं मिल रहा नाम जप में, क्या हो रहा है, तो उनको फिर विचार करना पड़ेगा। लगता है मेरे व्यवहार से किसी वैष्णव को दुख मिला है, किसी के प्रति अपराध कर दिया लगता है मैं जस्ट लाइक रूप गोस्वामी जब एक बार भगवान का नाम जप करते हुए समाधि में थे, और वो लोग वृंदावन में कृष्ण की लीला का स्मरण आ रहा है उनको, प्रकट हो गया, कृष्ण लीला में चले गए वो। तो लीला में देख रहे थे, कुछ तो लीला हुआ, हास्य परिहास्य वाली लीला हुई कृष्ण और गोपियों के बीच में। तो वो लीला को स्मरण करते हुए उनको हंसी आ गई समाधि में ही। लेकिन उनके सामने से एक विकलांग वैष्णव थे जो लंगड़ा के चल रहे थे, तो वो चल रहे थे, तो उनको ऐसा लगा कि रूप गोस्वामी मेरे मुझे देख करके, लंगड़ा के चलते हुए देख करके हंस रहे हैं। तो वो जो वैष्णव था उसको बुरा लग गया, दुख हुआ, लेकिन उन्होंने कुछ बोला नहीं, चले गए चुपचाप। तो ये दुख लगने से रूप गोस्वामी का जो समाधि में चल रहा था लीला स्मरण, वो टूट गया। और फिर वापस से वो नाम जप करते करते प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो लीला स्मरण हो नहीं रहा है। वो कनेक्टिविटी जो है, नेटवर्क फेल हो रहा है बार बार। तो रूप गोस्वामी को फिर यही विचार आया कि लगता है मेरे से कोई वैष्णव नाराज हो गया है, किसी को मेरे द्वारा दुख मिला है। तो वो कैसे पता चलेगा, तो सनातन गोस्वामी के पास जाके पूछे कि मैं कैसे पता करूं कि किस वैष्णव के प्रति अपराध हो गया है, क्योंकि वो वैष्णव है तो वो भी आके बताए नहीं कि मेरे को आपको ऐसा ऐसा दुख मिला। एक मिसअंडरस्टैंडिंग बस। तो सनातन गोस्वामी फिर उपाय बताते हैं कि देखो, आप एक भंडारा का आयोजन कराओ और सारे वैष्णव को निमंत्रित करो, जो वैष्णव नहीं आएगा समझना उसको दुख मिला है। तो ऐसा किया गया, और फिर पता चला कि एक जो विकलांग वैष्णव हुआ करते थे वो नहीं आए। तो रूप गोस्वामी पर्सनली उनके पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि मेरे कुछ आचरण से आपको दुख मिला क्या, मुझे क्षमा कर दीजिए। तो फिर वो वैष्णव बताते हैं कि हाँ, आप एक बार मैं चल रहा था आपके सामने से और आप हंस दिए, तो मुझे ऐसा लगा कि आप मेरे प्रति हंसे। तो रूप गोस्वामी को पूरा विस्तार से बताते हैं कि वास्तव में मैं आपके प्रति नहीं हंस रहा था, ऐसी ऐसी लीला का स्मरण करके मैं मुझे हंसी आ रही थी। तो वो वैष्णव को बहुत जो है संतुष्टि मिली, और दुख हृदय से नष्ट हो गया। फिर वापस से रूप गोस्वामी को टेस्ट आने लग गया। तो ये एक कथा आती है कि अपराध के कारण कभी कभी टेस्ट खत्म होता है, लेकिन ये किन के लिए है, ये भी इम्पोर्टेंट। चलो, हमारे लिए भी ये वैलिड होगा, ऐसा नहीं कि हमारे लिए वैलिड नहीं है। लेकिन हमारे केस में हम हमेशा ये नहीं बोल सकते कि हमको टेस्ट नहीं आ रहा है तो मतलब हमने अपराध कर दिया इसलिए टेस्ट नहीं आ रहा है। अपराध तो हमसे दिन रात होते ही रहते हैं, तो हमको अपराध को तो कम करना ही है, पूरा प्रयास करना कि अपराध ना करें। लेकिन हमको डिस्करेज नहीं होना चाहिए कि टेस्ट नहीं आ रहा है, हमको प्रयास करना है। रूप गोस्वामी हमारे लिए बताए हैं कि हमारे जीव में, जैसे किसी के जीव में जब छाले हो जाते हैं या पीलिया हो जाता है, जब पीलिया होने के कारण वो मीठी वस्तु को उसको कड़वी लगती है, उसी प्रकार से हमारे हम भी अविद्या रूपी हमको जॉन्डिस हो गया है। उसके कारण कृष्ण नाम, कृष्ण कथा, कृष्ण लीला जो अत्यंत जो है स्वीट है, लाइक शुगर कैंडी जूस, लेकिन वो क्या लगता है, कड़वा लगता है। तो लेकिन उपाय क्या है, तो बड़े ध्यान से आदर पूर्वक इन्हीं लीलाओं का श्रवण करने से, नाम जप करने से हम धीरे धीरे जो अविद्या का विनाश हो जाएगा। हाँ, और तब यही जो लीला है टेस्ट, रस में प्राप्त होगा। तो लेकिन महाप्रभु एक दिन और उनको ऐसे ही टेस्ट नहीं आ रहा था, तो पूछ रहे हैं कि आज क्यों टेस्ट नहीं आ रहा, क्या मैंने किसी के प्रति अब अपराध कर दिया क्या। स्वभाव चैतन्य भक्त आचार्य गोसाई, चैतन्य दास्य भाई आर भावनाएं। तो अद्वैत आचार्य स्वाभाविक रूप से चैतन्य महाप्रभु के भक्त थे। He had no desire other than the service of Lord चैतन्य। चैतन्य महाप्रभु की सेवा के अलावा और उनकी कोई इच्छा नहीं थी हृदय में। जखन खट्टाए उठे प्रभु विश्वम्भर,
चरण अर्पाय सर्व सिरे ऊपर जखन ठाकुर निज ऐश्वर्य प्रकाशे तखन द्वैत सुख सिंधु मांझे भासे. So when Lord Vishwambar sat on the throne of Vishnu and placed his lotus feet on everyone's head, and when the Lord manifested his opulence, Advaita floated in an ocean of happiness. अद्वैताचार्य हमेशा अपने आप को चैतन्य महाप्रभु का दास समझते थे, जैसे नित्यानंद प्रभु भी, हुई चैतन्य दास, हुई चैतन्य दास, आई एम द सर्वेंट ऑफ लॉर्ड चैतन्य, सर्वेंट ऑफ लॉर्ड चैतन्य, हमेशा इस भाव में रहते थे. तो इसी प्रकार से अद्वैताचार्य को भी इस भाव में रहते थे. और जब भी अद्वैताचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु की महाप्रकाश लीला देखते थे, उस महाप्रकाश लीला में चैतन्य महाप्रभु जो है अपने भगवत भगवान के भाव को प्रकट करते हैं और सभी भक्तों के सिर में अपने चरण कमल का आशीर्वाद प्रदान करते हैं, तो अद्वैताचार्य देख करके आनंद के सागर में डूब जाते. प्रभु बोले, अरे नाड़ा तुई मोर दास, तखन अद्वैत पाए अनंत उल्लास. और जब भी चैतन्य महाप्रभु अ, महाप्रकाश लीला में, यानी अपने आप को जब नारायण के भाव में, कृष्ण के भाव में होते थे, भगवान के भाव में, और बोलते थे कि अरे नाड़ा, हे नाड़ा, आप मेरे दास हो, तो ये सुनते ही अद्वैत आचार्य को अत्यधिक अनंत आनंद की अनुभूति होती थी, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता. जैसे ही महाप्रभु बोलते थे, ओ नाड़ा, यू आर माई सर्वेंट, आप मेरे दास हो, अद्वैत आचार्य को बहुत आनंद मिलता था. अचिंत्य गौरांग तत्व बुझन न जाए, जय क्षण धरे सर्व वैष्णव पाए. So no one can understand the inconceivable truth about Gauranga, who in the next moment would grab the feet of the Vaishnavas. तो गौरांग महाप्रभु के तत्व को कोई समझ नहीं सकता था. कभी कभी इस महाप्रकाश लीला में भगवान के भाव में ऐसा बोलते थे, सबको कृपा करते थे, अद्वैताचार्य को अपना दास बोलते थे, फिर अगले ही क्षण वैष्णव के भाव को अंगीकार करके सारे वैष्णव के चरणों को पकड़ना चालू करते. दसन धरिया तृण कराए क्रंदन, कृष्ण रे बाप रे तुई मोहार जीवन. और फिर कभी कभी अपने दांतों में स्ट्रॉ, तृण धारण करके चिल्लाते हुए बोलते थे, ओ डियर कृष्णा, यू आर माई लाइफ एंड सोल. हे कृष्णा, हे मेरे प्रिय कृष्णा, आप मेरे जीवन हैं, आप मेरे प्राण हैं. ऐसे भीख मांगते थे वैष्णव से कि आप मेरे ऊपर कृपा करिए ताकि मैं कृष्ण की भक्ति प्राप्त कर सकूं, कृष्ण की कृपा प्राप्त कर सकूं. हेमन क्रंदन करे पाषाण विदरे, निरंतर दास्य भावे प्रभु के लिए करे. और फिर उस भाव में ऐसे क्रंदन करते थे, रोते थे कि उसको सुन करके पत्थर भी पिघल जाए, पत्थर भी पिघल जाता. हाँ, ऐसे प्रमाणित क्षेत्र हैं आज भी, जहाँ पे महाप्रभु जब कृष्ण को पुकारते हुए विरह में और अपने आप को अत्यंत विनम्र तुच्छ कृष्ण का दास समझते हुए उनको प्रार्थना करते थे, वैष्णव को प्रार्थना करते थे पूरे हृदय से, तो जिस पत्थर पे खड़े रहते थे या जिसमें लेट जाते थे, जिस चट्टान पे लेटे रहते थे, तो वो पत्थर जो है सुन करके पिघल जाता था और उनका फिंगर के प्रिंट्स बन जाते थे, शरीर का उसमें छाप बन जाता. ऐसे हैं. अलालनाथ में एक स्थान है, वो चट्टान आज भी है. और जगन्नाथपुरी में भी एक स्थान है, गरुड़ स्तंभ में भी महाप्रभु के फिंगर्स के प्रिंट्स. और द लॉर्ड कॉन्स्टेंटली enjoyed his pastimes in the mood of a servant. निरंतर दास्य भाव में ये लीला एंजॉय कर. खंडिले ईश्वर भाव सभा कार्य स्थाने, असर्वज्ञ हीन प्रभु जिज्ञासे आपने. When his mood as the Supreme Lord would break, he would speak to everyone as if he did not know anything. Did not. जब ऐश्वर्य भाव टूटता था, यानी भगवान भगवान के भाव को प्रकट करते थे, तो जब वो टूट जाता था तो सबको ऐसे बातें करते थे जैसे उनको कुछ पता ही नहीं. किछुई न चांचल्य मुई उपाधि का, करो बलि हम हारे जेन से ही क्षण मारो. If I ever engage in mischief, then please inform me so that I can die immediately. अब बोलते थे कि अगर कभी मैं कभी इस प्रकार की चंचलता कर दूं, हाँ, कि वैष्णव के ऊपर अपना पैर रख रहा हूँ या ईश्वर भाव में आकर के करते, दैट इज कम्प्लीटली अप्रोप्रिएट, ऑल राइट. ये महाप्रभु को जब बाद में पता चलता था ऐसा, तो बोलते थे, मैं इस प्रकार की चंचलता कभी करूँ तो प्लीज मुझे तुरंत इन्फॉर्म करो ताकि मैं तुरंत मर सकूं. Would disappear. He would ask the devotees, have I created any mischief with my body or mind? If I have, if I have, then why didn't
I die at that moment. During Mahaprabhu's manifestation of opulence, he would often place his lotus feet on the heads of the devotees and consider Advaita his servant. The next moment, accepting the mood of a devotee, he would set an example for the devotees by displaying his own humility. The Vaishnavas informed him of these topics. महाप्रभु जब ऐसे सडन चेंज हो जाता था भाव, जब ईश्वर के भाव में रहते थे, कृष्ण के भाव में, तो कई बार ईश्वर कृष्ण के भाव में होकर के अपने भक्तों के सिर पे पैर रख करके आशीर्वाद देते थे, अद्वैताचार्य को अपना दास समझते थे। लेकिन नेक्स्ट मोमेंट वैष्णव भाव स्वीकार करके अत्यंत विनम्र हो जाते थे और उन्हीं वैष्णव के चरणों का धूल की कामना करते थे। हाँ, तो जब वैष्णव लोग बताते थे कि अरे कुछ समय पहले आप ऐसे एक्ट कर रहे थे, हम पे इतना कृपा कर रहे थे, अब अचानक से आपको क्या हो गया प्रभु, आप ऐसे हमारे चरणों को क्यों पकड़ रहे हैं, आप हमारे प्रभु हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जब ये सुनते थे तो पूछते थे, अरे क्या बात कर रहे हैं, मैंने ऐसा शरारत किया क्या, ओहो मैंने ऐसा किया, आप लोग के सिर में अपना पैर रखा, मैं उसी क्षण मर क्यों नहीं गया, मुझे आपने इन्फॉर्म क्यों नहीं किया, मैं उसी क्षण मर क्यों नहीं गया, ऐसे ऐसे भाव प्रकट करके। कृष्ण मोर प्राण धन, कृष्ण मोर धर्मा, तुम्हारा मोहार भाई बंधु जन्म जन्मा। और फिर महाप्रभु बोलते थे रोते हुए कि कृष्णा इज माई लाइफ एंड वेल्थ, कृष्णा इज माई रिलीजियस प्रिंसिपल, ऑल ऑफ यू आर माई ब्रदर्स एंड फ्रेंड्स बर्थ आफ्टर बर्थ। कि कृष्ण ही मेरे प्राण है, धन है, मेरे धर्म है, और इसलिए आप सब कृष्ण के भक्त हैं, तो आप ही मेरे वास्तव में मेरे भाई बंधु हैं और मेरे मित्र हैं जन्म जन्मांतर तक। कृष्ण दास से वही आर नहीं अन्य गति, बुझा मोहार पाछे है आरमति। I have no other goal than the service of Krishna. Help me understand this so that my mind does not deviate. कि कृष्ण की सेवा के अतिरिक्त मेरा और कोई लक्ष्य नहीं है। तो आप सब वैष्णव मेरे मित्र हैं, बंधु हैं, मेरे ऊपर कृपा करिए, मुझे मदद करिए, ताकि मैं इस चीज को अच्छे से समझ सकूं और हमेशा याद रख सकूं कि कृष्ण ही एकमात्र मेरे जीवन के लक्ष्य हैं। हाँ, कृष्ण का ही सेवा एकमात्र मेरा लक्ष्य है। तो आप मुझे मदद करिए, मुझे हमेशा ये बताते रहिए, समझाते रहिए, और मुझे टोकते रहिए, करेक्ट करते रहिए, कभी मैं फिसलने लग जाऊं ताकि मेरा मन जो है कभी कृष्ण की सेवा से विचलित ना हो। तो ये आदर्श कैसे भक्त का भाव होना चाहिए, हमारा भाव कैसा होना चाहिए, महापुरुष सिखा रहे हैं कि हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि अभी तो मुझे सब पता चल गया है, मेरे को गीता भी पढ़ लिया, भागवत भी पढ़ लिया, सब पता चल गया है, तो मैं खुद से मैनेज कर सकता हूँ। नहीं, हमको वैष्णव के ऊपर हमेशा निर्भर रहना चाहिए। हमको रिक्वेस्ट करना चाहिए कि आप हमको बताते रहिए, भगवत गीता से, भागवतम से बार बार हमको बताते रहिए, हमको बार बार स्मरण कराइए कि हम कृष्ण के दास हैं और कृष्ण ही एकमात्र हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, ताकि हम माया में विचलित ना हो, मन हमारा डेविएट ना हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बार बार श्रवण करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप ऐसे कितने भक्तों ने ऐसा फील किया है कि हम जब रेगुलर डेली श्रवण करते रहते हैं तो हमारा मन तो स्थिर रहता है, कृष्ण में नाम जप भी करने की इच्छा होती है, और हम जो आकर्षण है, भौतिक आकर्षण है, उससे बचे रहते हैं। लेकिन अगर हम कभी कभी आलस्य के कारण या अहंकार के कारण छोड़ देते हैं प्रभुपाद जी के पुस्तकों को पढ़ना या श्रवण करना, तो इमीडिएटली मन जो है वापस से विचलित हो जाता है, डेविएट हो जाता है। ऐसा कितने भक्तों ने फील किया है? सबने नहीं फील किया? ओके, मैंने भी फील किया, ये तो बात सच है कि जब तक हम कृष्ण के बारे में पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं या बोलते रहते हैं गीता भागवत की शिक्षाओं को, तब तक हमारा मन में भावना बनी रहती है कि हाँ कृष्ण ही जीवन के लक्ष्य है, हमको भक्ति करना चाहिए, माया में नहीं भटकना चाहिए। लेकिन जैसे ही सुनना बंद कर देते हैं, इमीडिएटली पूरे जगत की, संसार की माया आ जाती है, उनको दबोच लेती है, पकड़ लेती है। इसलिए भक्तों को चाहिए क्या, नित्यम भागवत सेवया बोला गया है कि नित्य रूप से हमेशा, डेली, प्रतिदिन, चाहे एक ही बात को बार बार सुनना पड़े, डेली बार बार सुनना चाहिए, है ना। घूम फिर के बात तो एक ही होती, चर्चा तो एक ही होती है, अलग अलग तरीके से, अलग अलग लीलाओं के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से, अलग अलग ग्रंथों के माध्यम से। लेकिन वही बात को बार बार सुनने से हमको बार बार प्रेरणा मिलती है। यस, हमको करते रहना है। कितने भक्त लोग इस बात से एग्री करते हैं कि बार बार सुनने से एक ही बात है, कृष्ण को पूर्ण समर्पण करना है, उनका भक्ति करना है, लेकिन बार बार हमको प्रेरणा मिलती है कि माया में फंसना नहीं है, कृष्ण को समर्पण करना है।
ये एक फैक्ट है, इसलिए डेली, प्रतिदिन हमको श्रवण करना चाहिए। भय तब वैष्णव करे न संकोचन, हे न प्राण नाही कारो करी बेकथन। ऑल द वैष्णव्स फेल्ट हेजिटेंट आउट ऑफ फियर, दे हैड नो करेज टू स्पीक। जब महापुरुष इस प्रकार से बड़े वैष्णवों के भाव को प्रकट करते हुए बड़े विनम्रता के साथ ऐसे बोलते थे, तो सारे वैष्णव लोग कुछ बोल ही नहीं पाते थे बेचारे, डर के मारे संकुचित रहते थे। डर मतलब उस प्रकार का डर नहीं, डर रहता था कि ये तो हमारे भगवान है, परम भगवान है, हम इनको क्या उपदेश देंगे, हम इनको क्या बोले। हाँ, ये हमसे कृपा मांग रहे हैं, हमारे चरणों की धूल मांग रहे हैं, तो बाकी लोग डर जाते थे, नहीं नहीं नहीं, ये हम गलती नहीं कर सकते। उनके पास कुछ हिम्मत भी नहीं होती थी कि वो क्या बोले। यही मत जखन आपने आज्ञा करे, तखन से चरण स्पर्शित सब पारे। In this way, when the Lord personally gave permission, then everyone could touch his feet. तो केवल जब भगवान खुद आज्ञा देते थे, ईश्वर के भाव में रहते थे, कृष्ण के भाव में, और आज्ञा देते थे, तभी भक्त लोग उनके चरणों को स्पर्श कर पाते थे। नहीं तो जब वैष्णव भाव में रहते थे, महाप्रभु के चरणों को कोई स्पर्श नहीं कर सकता। हम्म। निरंतर दास्य भावे वैष्णव देखिया, चरण रेणु लाए संभ्रम में उठिया। So the Lord always remained in the mood of a servant. As soon as he would see a Vaishnava, he would respectfully stand up and take the dust from his feet. तो भगवान प्राय ज्यादातर समय हमेशा जो है दास दास के भाव में ही रहते थे, और इसलिए कभी भी किसी भी वैष्णव को देखते थे सामने से, तो तुरंत बड़े आदर के साथ खड़े हो जाते थे, प्रणाम करते थे, और उनके चरणों का डस्ट जो धूल लेते थे। महाप्रभु कुछ सिखाए हैं कि हमको कैसे आचरण करना चाहिए जब हम वैष्णवों को देखते हैं, स्पेशली वरिष्ठ वैष्णव। कोई भी वैष्णव देखते थे कि हरे कृष्ण हाथ जोड़ के बोलना चाहिए, लेकिन जो हमसे वरिष्ठ वैष्णव होते हैं, हमको उनको प्रणाम करना चाहिए, पहचान प्रणाम, दंडवत प्रणाम करना चाहिए। हाँ, तो प्रणाम प्रणाम करना मतलब इट इज एज एज गुड एज टेकिंग डस्ट फ्रॉम देयर फीट। क्योंकि डायरेक्ट वैष्णव के चरणों से डस्ट लेना चाहेंगे तो नहीं मिलता है, कोई वैष्णव देते नहीं। इसलिए जो पंचांग प्रणाम या दंडवत प्रणाम होता है, उसका अर्थ यही होता है कि आई एम डिजायरिंग टू टेक डस्ट फ्रॉम योर फीट एंड पुटिंग ऑन माई हेड। प्रणाम का एक ये अर्थ ये भी है। और जब हम प्रणाम करते हैं, हाथ आगे बढ़ाते हैं, तो उसका अर्थ यही है कि हम हाथों से उनके चरणों का डस्ट ले रहे हैं अपने। और इस प्रकार से इस भाव से कोई करता है, तो एक्चुअली उसको वही रिजल्ट मिलता है। हाँ, भले ही फिजिकली या प्रैक्टिकली ना ले, लेकिन जब हम प्रणाम करते हैं, जैसे लगा प्रभुपाद जी को प्रणाम कर रहे हैं, अगर ये स्मरण करते हुए प्रणाम करते हैं, आई एम टेकिंग द डस्ट फ्रॉम द फीट ऑफ प्रभुपाद ऑन माई हेड, तो आपको वही फल मिलेगा कि आप जब प्रभुपाद जी के चरणों का डस्ट प्राप्त कर रहे हैं। इससे हम भक्ति में एडवांसमेंट करते हैं। यहाँ ते वैष्णव सब दुख पाए मने, अतएव सब रे कराए आलिंगन। As a result, all the Vaishnavas would feel distressed, therefore he would embrace them. तो जब महाप्रभु क्योंकि भगवान है, उनको कौन रोक सकता है, हर चीज में शक्तिशाली। कि जब वैष्णव भाव दास भाव को प्रकट करते थे, किसी वैष्णव को देखते थे, तो उसको बड़े सम्मान के साथ प्रणाम करते थे, और उसके चरणों से वास्तव में दस्ट ले लेते थे महाप्रभु। तो भक्त लोग ये देख करके बड़े दुख महसूस करते थे, रोक भी नहीं पाते थे और दुख भी महसूस करते थे। इसलिए महाप्रभु उनके मन को दुखी होता देख करके फिर उनको उठ करके फिर महाप्रभु उनका आलिंगन भी दे देते थे। इससे भक्तों को कुछ जो है क्या बोलते हैं, पैसिफिकेशन मिल जाता। So when Mahaprabhu displayed the ideal character of a devotee by activities like taking the dust from the feet of the Vaishnavas, they became extremely distressed. In order to remove their distress, Mahaprabhu then refrained from taking dust from their feet and embraced them. And since the Lord considered Advaita Prabhu as worshipful, Advaita felt unhappy. तो ये पार्ट परपट में भी भक्तिदान महाराज जी लिख रहे हैं। गुरु बुद्धि अद्वैत तेरे करे निरंतर, कहते कि अद्वैत दुख पाए बहुतर। और जब महाप्रभु दास से भाव में रहते थे, अपने आप को दास वैष्णव समझते थे, वैष्णव के भाव में, तो अद्वैत आचार्य को अपने स्पिरिचुअल मास्टर गुरु के रूप में देखते थे। और इसके कारण अद्वैत आचार्य जो है अत्यंत दुख महसूस करते थे हृदय में। आप बने वो सेविते साक्षाते नाही पाए, उल्टी आरो प्रभु धरे तुई पाए। So he did not get an opportunity to directly serve the Lord, rather the Lord would grab his feet. महाप्रभु ज्यादातर समय वैष्णव के भाव अंगीकार करके रखते थे,
इसलिए अद्वैताचार अपना सेवा स्वीकार नहीं करते। केवल जब महाप्रकाश लीला करते थे उसी समय द्वैताचार्य को अलाउड होता था कि उनके चरणों का धूल ले सकते हैं, उनको पूजा कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, अभिषेक करा सकते हैं, चरणों को स्नान करा सकते हैं। लेकिन अदरवाइज वैष्णव जब भाव में रहते थे तो अद्वैताचार्य को अपना गुरु समझते थे, तो गुरु से सेवा कैसे ले सकते? इसलिए डायरेक्ट महाप्रभु का सेवा करने का अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता था अद्वैताचार्य को। उल्टा भगवान चैतन्य महाप्रभु उनके चरणों को पकड़ते थे, चरण स्पर्श करते थे। जे चरण मन चिंते से आइला साक्षाते, अद्वैत इच्छा ठाक सदा ही ताहाते। The lotus feet that Advaita constantly meditated on were not directly present, and Advaita's desire was to always remain absorbed in them. वो चरण कमल जो अद्वैताचार्य प्रभु हमेशा निरंतर अपने ध्यान में स्मरण करते रहते थे, और डायरेक्टली उनके सामने उपस्थित हैं। सो अद्वैताचार्य का हमेशा इच्छा ये होता था कि उन्हीं चरण कमलों में हमेशा एब्जॉर्ब रहे। साक्षात न पारे प्रभु करिया चिराग, तथापि यह चूरी करे चरण पराग। She was unable to do so directly, however, or the Lord would become angry. Yet, he sometimes stole the dust from the Lord's feet. तो चैतन्य महाप्रभु वैष्णव भाव में जब रहते थे तो अद्वैताचार्य डायरेक्टली तो उनके चरणों का धूल नहीं ले पाते थे या सेवा नहीं कर पाते थे उनके चरण कमलों का। क्यों? क्योंकि नहीं तो भगवान क्रोधित हो जाएंगे। लेकिन कभी कभी महाप्रभु जब अनकॉन्शियस हो जाते थे, भाव विभोर हो जाते थे और एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस खो बैठते थे, उस समय मौके का फायदा उठा करके अद्वैताचार्य को उनके चरणों का धूल ले लेते और इससे उनको अत्यधिक आनंद महसूस होता। भावावेश प्रभु जे समय मूर्छा पाए, तखने अद्वैत चरणेर पाछे जाए। तो भावाविष्ट होकर के जब महाप्रभु मूर्छित होकर गिर जाते, तब अद्वैताचार्य वो पीछे से जाते थे, उनके चरण कमलों को पकड़ लेते। तो दंडवत हैया पड़े चरणेर तले, पखाले चरण दुई नयनेर चले। And he would then offer obeisances by falling flat at the Lord's feet, और अपने पूरे सर को महाप्रभु के चरणों के पास ले जा करके पूरा दंडवत करते थे और चरण कमलों को पकड़ करके अपने आंखों के अश्रु धारा प्रेम अश्रुओं से उनका अभिषेक करते थे। कभी कभी जब ऐसा मौका मिलता था द्वैताचार्य को, कखनोवा पूछिया पूछिया लाए सिरे, कखनोवा षडांग विहित पूजा करे। Sometimes he would rub his head on the Lord's feet, and sometimes he worshipped the Lord with six ingredients. कभी कभी अपने सिर को भगवान के चरण कमलों में जब भगवान मूर्छित होकर गिरे हैं, तो पूरा अपना सिर ऐसे रब करते थे। इतने लंबे समय बाद, क्योंकि मिलता नहीं था मौका, तो जब मिलता था तो अच्छे तरीके से सिर को, हाँ, क्या बोलते हैं उसको, रब करने में क्या बोलेंगे, हाँ, घसीटते रहते थे चरणों कमलों में। आई ऑल्सो गॉट दिस अपॉर्चुनिटी वंस इन रामेश्वरम, when I got the opportunity to massage lotus feet of my Guru Maharaj. He fell asleep in the night, and then I started rubbing my head on the soles of his feet. That was so blissful. Sometimes he worshipped the Lord with six ingredients. और कभी कभी फिर छह जो पूजा की चीजें होती हैं, धूप, दिया, अगरबत्ती, फूल, वाटर, उससे पूजा भी कर देते थे। महाप्रभु मूर्छित होके पड़े। कभी कभी महाप्रभु जब भावाविष्ट हो जाते थे कृष्ण प्रेम में, तो कभी कभी 2-3 घंटे ऐसे मूर्छित पड़े रहते थे। तो ये फायदा उठा करके द्वैताचार्य को पूजा कर लेते थे अच्छे से उनके चरण कमलों का, और हृदय उनका संतुष्ट हो जाता था, गदगद हो जाता था। कभी कभी महाप्रभु को पता चल जाता था तो बड़े क्रोधित भी होते थे। एहो कर्म अद्वैत करिते पारे मात्र, प्रभु करियाच्छे जारे महा महापात्र। So such activities were possible only for Advaita because the Lord made him a great recipient of mercy. लेकिन जब भी ऐसा होता भी था ना, तो केवल अद्वैत आचार्य प्रभु का ही हिम्मत होता था कि जाके कर सके ऐसा, बाकी कोई भक्त करता भी नहीं था। हाँ, डर रहता था महाप्रभु को पता चलेगा बहुत क्रोधित हो जाएंगे। तो अद्वैत आचार्य को कर पाते थे क्योंकि अद्वैत आचार्य को महाप्रभु ने महापात्र बनाए, ये कृपा देने का।
So on seeing Sri Advaita Prabhu's loving service to the lotus feet of Sri Gaura, the devotees considered him devoid of false ego and master of the self-control. In order to advertise his supremacy over the devotees of this world, they all established him as Advaita, or he who is without a second. Advaita का एक अर्थ ये भी है, one who is without a second. Supremacy over the devotees of this world, and topmost devotee means there is no devotee like him, one without a second. मीन्स उनके जैसा दूसरा कोई अद्वितीय, अद्वितीय या अद्वैता एक ही चीज है। तो अद्वैता के कई अर्थ हो गए। एक अर्थ है अद्वैता हरिणा अद्वैता, भक्ति संस्थान संसनात आचार्य, आचार्य भक्ति भक्ति संसनात, कि अद्वैता जो है वो हरिणा अद्वैता, भगवान हरि से अभिन्न है, इसलिए भी अद्वैत नाम है उनका। और दूसरा भगवान हरि के अद्वैत दास, अद्वितीय दास, अद्वितीय भक्त है। मीन्स अद्वितीय भक्त मतलब उनके जैसा दूजा कोई, उनके जैसा दूसरा कोई नहीं, इसलिए भी अद्वैत नाम है। और अद्वैत आचार्य भी ये डिक्लेयर करते हैं कि अगर मैं कृष्ण को भूतले, भूमंडल में अवतरित न करा दूं, तो मैं उनका अद्वितीय दास यानी असली दास नहीं, और मेरा नाम अद्वैत सफल नहीं होगा। ऐसा डिक्लेयर, संकल्प लेते वक्त ऐसा डिक्लेयर भी किए। अद्वैत अतएव अद्वैत सवार अग्रगण्य, सकल वैष्णव बोले अद्वैत से धन्य। इसलिए अद्वैत इज द फोरमोस्ट ऑफ ऑल वैष्णव, जितने भी वैष्णव हैं सब में अग्रगण्य है। ऑल द वैष्णव प्रोक्लेम अद्वैता इज इंडीड ग्लोरियस, सारे भक्तों ने ये डिक्लेयर कर दिया अद्वैत प्रभु धन्य है, इज ग्लोरियस। अद्वैत से मेरा एकांत महिमा, ये रहस्य ना ही जाने जत दुष्ट जना। So such are the extraordinary glories of the lion like Advaita. Advaita सिंह, अद्वैताचार्य की ये सब एकांतिक महिमा है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी महिमा है, अलौकिक महिमा है। लेकिन जो दुष्ट लोग हैं वो इस महिमा को नहीं जानते हैं, इस सत्य को नहीं जानते हैं। और हाँ, वो अद्वैताचार्य की जो चैतन्य महाप्रभु के प्रति एकांतिक भक्ति है, दास्य भाव है, उसको ना समझ पाने के कारण चैतन्य महाप्रभु की पोजीशन को डिमिनिश कर देते हैं। ऐसे लोग जो है वास्तव में अद्वैताचार्य का सो कॉल्ड वर्शिप और सर्विस, सेवा या फॉलोवर होने के बावजूद भी वो अद्वैताचार्य के द्वारा विनाश कर दिए जाते। अब एक दिन की घटना है। एक दिन महाप्रभु विश्वम्भर नाचे, आनंद अद्वैत तान भूले पाछे पाछे। तो एक दिन क्या हुआ, भगवान विश्वम्भर नाच रहे हैं आनंद के साथ, और अद्वैताचार्य उनके पीछे पीछे नाच रहे हैं। अब सुनिएगा, यहाँ पे हम लोग कल श्रवण करेंगे कि क्या होता है घटना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।